Good morning, student. Today I shall teach out next paragraph of the dog's curly tail. English first. I am Subhash Chaudhary. The man dashed to the hut, picked up the axe, rushed back to the dog, cut off its tail, and gave it to the ghost, saying, "O ghost, straighten दिस टेल आउट फॉर मी." साधु के कथनानुसार वो जो उसने कहा था साधु ने कि एक विपन लाओ और जो ये डाक्स देख रहे हो सोया हुआ है इसके जो है टेढ़े पोच को काट डालो और काट के उस भूत को दे देना और कहना कि जाकर के सीधा करे। तो वो जो पुअर मैन था तो जल्दी जल्दी जो है भागते हुए घर गया और क्या किया, उसने वहाँ से एक कुल्हाड़ी लाया और डॉग्स के टेल को काट लिया। डॉग्स के टेल को काट लिया और किसे दे दिया, भूत को दे दिया। भूत को दे दिया और कहा, क्या कहा, ओ घोस्ट, ओ भूत, अब इसे जो है तुम मेरे लिए सीधा करो। तुम बहुत होशियार बनते थे, अब मैं तुम्हें काम दे रहा हूँ, इसी पूंछ को क्या करो, सीधा करो। द घोस्ट लुक टुक इट, घोस्ट ने उसे लिया एंड सेड, और कहा, आई विल डू इट राइट नाउ एंड देन विल मेक यू ए वेरी गुड डिनर फॉर मी, हा हा हा, नो escape for you my man, I eat you sure, I eat you sure। उसने उसको लिया, किसको लिया, करली टेल को, और कहा कि लाओ इसको तो मैं अभी कर दूंगा, ये मेरे लिए बहुत कठिन कार्य नहीं है, और आज की रात तुम मेरे डिनर के लिए क्या करो, तैयार रहो, मेरे डिनर बनने के लिए तैयार रहो। हंसते हुए कहा, हा हा, अब जो है तुम्हें कोई भी बचा नहीं सकता, मुझसे कोई भी बचा नहीं सकता, और मैं आई इट यू श्योर, मैं तुम्हें अवश्य क्या करूँगा, खाऊंगा। ही सैट ऑन द ग्राउंड, वो जमीन पर बैठ गया, एंड स्लोली एंड केयरफुली, धीरे धीरे और सावधानीपूर्वक, स्ट्रेन द करली टेल, धीरे धीरे सावधानीपूर्वक करली टेल को सीधा किया। लेकिन क्या हुआ, बट एज सून एज, लेकिन जो ही he let it go, इसको सीधा करता था, it instantly curl up again, वो पुनः जो है तुरंत क्या होता था, टेढ़ा हो जाता था। जो पूंछ को सीधा करता था पूंछ को, उसके बाद वो तुरंत टेढ़ा हो जाता था। once more he laboriously straightened it out, वो बड़ी कठिनाई से, बड़ा परिश्रम पूर्वक उसको सीधा किया, लेकिन उसने क्या पाया, इट अगेन कर्ल अप, लेकिन उसने पुनः पाया कि वो क्या हो गया, पुनः टेढ़ा हो गया। ऑन्स मोर, एज कर्ल अप एज सून एज ही लेट गो ऑफ इट, वो सीधा हो जाता था, जो ही टेढ़ा करता था वह सीधा हो जाता था। फिर सो इट वेंट ऑन फॉर डेज एंड डेज, इस प्रकार से कई दिन क्या हो गए, ये बीत गया, अनटिल ही वाज एग्जॉस्टेड, और जब वह थक गया, ये कार्य करते करते, यानी पूंछ को सीधा करते करते वह भूत बेचारा थक गया। तो थकने के बाद उसने क्या किया, थक गया और कहा, I was never in such a trouble before in my life. I am a veteran ghost. I am a veteran ghost. But never have I been in such a trouble. मैं एक अनुभवी भूत हूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस होल्डर था, लेकिन उसने कहा कि लेकिन मैंने अपने जीवन में इस प्रकार की कठिनाई कभी नहीं देखा।
मैं इस तरह की अपने जीवन में इस प्रकार की कठिनाई कभी नहीं झेला। एट लास्ट द घोस्ट सेड, एट लास्ट द घोस्ट सेड टू द मैन, सर आई विल मेक ए कंप्रोमाइज विथ यू। श्रीमान जी, मैं आपसे क्या करना चाहता हूँ। जब थक गया तो उसने कहा कि श्रीमान जी, मैं आपके साथ एक समझौता करना चाहता हूँ। ये लेट मी आप मुझे जाने दीजिए। यू लेट मी आप एंड आई विल लेट यू कीप। और आप जो चीज़ संपत्ति है, जो चीज़ मैंने दिया है, इसको आप क्या करिए, आप अपने पास रखे रहिए। आई हैव गिवन यू, मैंने आपको जो चीज़ दिया है इसको अपने पास रखे रहिए। एंड प्रॉमिस नॉट टू हार्म यू, और मैं वादा करता हूँ कि आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। यानी भूत ने कहा कि श्रीमान जी, मैं आपके साथ एक समझौता करना चाहता हूँ कि जो चीज़ मैंने दिया है उसको आप अपने पास रखिए और मुझे मुक्त कर दीजिए, और मैं भविष्य में ये वादा करता हूँ कि आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। एट लास्ट, अब क्या हुआ, अब मनुष्य प्रसन्न हो गया। तो मैन टुक द ऑफर, प्रस्ताव को पाकर ग्लैडली प्रसन्न हुआ। एंड हेव्ड ए साई ऑफ रिलीफ, और एक संतोष की सांस ली। जैसे बहुत बड़े संकट से आदमी जब बच जाता है तो उसे राहत की सांस मिलती है, तो उसे संतोष की सांस ली। ही लुक हार्ड एट, सांस ली, सॉरी। अब नेक्स्ट जो 3-4 लाइन दिए गए हैं ये हमारे फर्स्ट चैप्टर से आ गए हैं, तो इसको नहीं पढ़ना है। अब नेक्स्ट डे आई विल कंप्लीट एक्सरसाइज। थैंक यू।